बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम वॉल्यूम की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्यूब के वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड करता हूँ। हम जानते हैं कि एक क्यूब का वॉल्यूम हम इस तरह से इस फॉर्मूला से मालूम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ क्यूब। अगर हम इस वॉल्यूम की डायमेंशन निकालना चाहें तो हम इसको डायमेंशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और इधर जो भी क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज हम उनकी डायमेंशन भी लिख देंगे। किसी भी फॉर्मूला में डायमेंशन फाइंड करनी हो तो बेसिक रूल ये है कि उस फॉर्मूला को बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करें कि कोई भी फॉर्मूला किन बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि वॉल्यूम जो है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट पर मुश्तमिल है। और हम जानते हैं कि लेंथ का यूनिट मीटर है, विड्थ का यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी मीटर है। ये तीनों ही लेंथ्स हैं और लेंथ के लिए डायमेंशन हमने मेंशन की हुई पहले ही। लेंथ के लिए डायमेंशन है कैपिटल एल। विड्थ भी लेंथ है, इसका यूनिट मीटर है, इसकी डायमेंशन भी एल आएगी। और हाइट भी लेंथ है, इसकी डायमेंशन भी एल ही होगी। और डायमेंशंस को सॉल्व करने के लिए फाइनल आंसर लिखने के लिए हम तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज एल क्रॉस एल एंड दिस विल बिकम एल क्यूब। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब हम किसी और जियोमेट्रिकल शेप की वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वॉल्यूम निकालता हूँ एक सिलेंडर का। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम फर्ज करें कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस आर के इक्वल है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस आर फर्ज कर लिया और अगर हम फर्ज कर लें कि इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो एच है, तो हम जानते हैं कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम लिखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर। और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया हम उसके रेडियस से फाइंड करते हैं। हम इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसकी डायमेंशन निकालनी है तो इसके लिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इस तरफ जितनी भी क्वांटिटीज होंगी हम उनकी डायमेंशंस लिखेंगे। और पाई एक नंबर है और हम जानते हैं कि एक नंबर जो है वो हमेशा डायमेंशन लेस होगा, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इसको हम यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। आर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है, तो रेडियस लेंथ है, रेडियस का यूनिट मीटर्स है, तो ये लेंथ है, इसकी डायमेंशन होगी एल। और क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो ये आएगा एल स्क्वायर। और हाइट जो है इसका यूनिट भी मीटर है, ये भी लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन भी होगी एल। और जब हम इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में मिला के लिखेंगे तो दिस विल बिकम एल क्यूब। तो एक सिलेंडर के वॉल्यूम की डायमेंशन आ गई एल क्यूब। इन दोनों फार्मूलाज के कंपैरिजन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला कुछ और है, सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला कुछ और है। लेकिन जब हम वॉल्यूम की डायमेंशन निकालते हैं तो वो सेम है। इसका मतलब ये है कि
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उसके फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं करती। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हमेशा सेम होगी, चाहे क्यूब का वॉल्यूम हो, चाहे सिलेंडर का वॉल्यूम हो, चाहे हम एक स्फीयर का वॉल्यूम लिख लें, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकाल लें, उसकी डायमेंशन हमेशा सेम होगी। लेकिन डिफरेंट जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, बट डायमेंशन विल बी सेम। तो अब इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को मालूम करने के लिए फार्मूलाज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमेशा सेम होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कभी चेंज नहीं होता। हाँ, उस क्वांटिटी को मालूम करने के लिए जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकता है।